यहाँ पर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल, मेडिकल सप्लाईज, डिजास्टर रिलीफ, फूड आइटम्स, बहुत सारी हेल्प इंडिया भेज रहा है वॉर टोन गाजा के लिए। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो हेल्प हम भेज रहे हैं ना, ये भेज रहे हैं थ्रू इजिप्ट। ऐसा नहीं है कि सीधा जो ये प्लेन यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो इमेजेस आपके सामने हैं, ऐसा नहीं है कि जो ये सारी सप्लाईज हैं सीधा जाएंगी गाजा में, क्योंकि ये पॉसिबल होगा नहीं। वॉर सिचुएशन वहां पर बनी हुई है। नॉर्दर्न गाजा में इस वक्त इजराइल हैवी बॉम्बिंग कर रहा है। तो ये सब जो मेडिकल एड है 32 टन की, ये पहले हम भेजेंगे इजिप्ट में। इजिप्ट में एक एयरपोर्ट है अल अरीश के नाम से, पहले ये वहां पर पहुंचेगा, उसके बाद ना इजिप्ट के रास्ते ये हेल्प पहुंचेगी गाजा में। और देखो मैं आपको मैप पे दिखाता हूं। अभी के लिए स्थिति ऐसी है कि जो नॉर्दर्न गाजा का एरिया है, ये वाला जो पूरा एरिया है, यहां से लोग भाग के जा रहे हैं सदर्न एरिया के पास। इंडिया बेसिकली क्या करेगा कि इजिप्ट के थ्रू ये जो हेल्प है ये उन लोगों को प्रोवाइड करेगा जो भागकर यहां से यहाँ पे आ रहे हैं। इनमें देखिए कई लोग हैं जो बुरी तरीके से चोटिल है, कई लोग हैं जो एक लिम्ब खो चुके हैं, क्योंकि इजराइल अग्रेसिवली बॉम्बिंग कर रहा है नॉर्दर्न गाजा में। और अभी तो देखिए इजरायली टैंक्स ने नॉर्दर्न गाजा में एंट्री करी नहीं है। एक बार इजरायली टैंक्स भी यहां पर एंटर कर गए तो उसके बाद क्या स्थिति होगी हमें पता नहीं है। और अगर यहां पे आप पूछ रहे हैं कि क्या सारे सिविलियंस नॉर्दर्न गाजा से सदर्न गाजा में जा चुके हैं, तो इसका आंसर है नहीं। याद रखिएगा इजराइल ने 11 लाख लोगों को यह कहा था कि यहां से नीचे साउथ की तरफ चले जाओ, तो ऑब्वियसली 11 लाख के 11 लाख लोग बिल्कुल इमीडिएटली नहीं जा पाएंगे। कई लोग हैं उनको उम्मीद है कि लास्ट मोमेंट पर वॉर टल जाएगी, वो लोग सेफ रहेंगे, तो वो लोग अभी भी यहाँ पे है। तो सिविलियन कैजुअलिटीज देखिए गाजा में अभी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, और इसलिए इंडिया ये मेडिकल सप्लाईज भी भेज रहा है। क्योंकि अगर देखो हम इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में ना, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ खड़े हैं। हम एक बात मानते हैं, इंडिया का एक स्टांस क्लियर है, टेररिज्म रुकना चाहिए। जो इनिशियली इजराइल पे अटैक हुआ था वो एक टेरर अटैक था, बट अब देखिए अब इजराइल हमास को खत्म करने के लिए जब बड़ा ऑपरेशन यहां पर करेगा, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सामने आएगा, तो लोगों की मदद करने के लिए तो इंडिया हेल्प करेगा ही। इससे पहले आपको याद होगा जब टर्की में भूकंप आया था तब हमने टर्की की भी हेल्प करी थी। इवन दो टर्की एज ए कंट्री बहुत सारे एंटी इंडिया स्टेप्स उठा चुका है इन द पास्ट, तो जो इंडिया आज के समय कर रहा है ये सरप्राइज की बात नहीं। और अभी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और ज्यादा बड़े स्केल पर हेल्प भेजेगा टू फिलिस्तीन। रीजन मैं आपको बताता हूं। इस मैप में यहाँ पे आप देख पाओगे मैंने हाईलाइट कर रखा है फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन एक्चुअली ये भी है, ये वाला पार्ट, और ये यहाँ पे जो आपको दिख रही है गाजा पट्टी, ये भी फिलिस्तीन का ही पार्ट है। तो अभी के लिए देखिए इजराइल गाजा पर बॉम्बिंग कर रहा था, मगर रिसेंटली पहली बार देखा गया इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में जब इजराइल ने वेस्ट बैंक पर एक जो मस्जिद है वहां पर बॉम्बिंग कर दी, ये कहकर कि कई मिलिटेंट्स वहां पर छुपे थे। ये मैं कहूंगा एक बहुत ही बड़ा एस्केलेशन है। पॉसिबिलिटी है कि अब हिजबुल्ला जो ऊपर लेबनान में एक्टिव है ये भी अटैक कर सकता है इजराइल को। बेसिकली आज के समय ना इस पूरे रीजन पर बड़ी कॉन्फ्लिक्ट का खतरा मंडरा रहा है, और मुझे लगता नहीं है कि वर्ल्ड पावर्स इसको रोक पाएंगी। पहले तो मैं आपको आर्टिकल्स दिखाता हूं जहां पर यह बात मेंशन करी गई है कि वेस्ट बैंक में जो मस्जिद है उस पर इजराइल ने बॉम्बिंग करी है। यहां पे आप देख पाओगे इजरायली न्यूज आउटलेट का आर्टिकल है, इजरायली डिफेंस फोर्स कैरीज आउट एयर स्ट्राइक ऑन टेरर सेल एट जेनिन मास्क। नाउ इजराइल का कहना यह है कि इस मस्जिद पर ना बहुत सारे आतंकवादियों का कब्जा था, और इस मस्जिद के जरिए ये लोग एक बड़ा अटैक प्लान कर रहे थे इजराइल पर फ्रॉम द वेस्ट बैंक। यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक केंद्र बन चुका था आतंकवादी हमलों का, ये इजराइल ने कहा है और जस्टिफिकेशन दी है कि क्यों इन लोगों ने इस मस्जिद पर बॉम्बिंग करी। मगर ऑब्वियसली जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो मान रहा है कि इजराइल ये बहाने बना रहा है। एक्चुअली में अब ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उनको भी टारगेट कर रहे हैं, उनको भी बॉम्ब कर रहे हैं, और इसीलिए देखो माना जा रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट फैल सकती है। और इसी वजह से हम एक ट्रेंड ये भी नोटिस कर रहे हैं कि जो बड़ी ग्लोबल पावर्स हैं ये धीरे धीरे इजराइल के आसपास इस रीजन में अपनी नेवी डिप्लॉय कर रही है, क्योंकि अभी हमको पता नहीं यहाँ पे क्या होने वाला है। वी डू नॉट नो। सडनली बहुत सारे कंट्रीज अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उस केस में हो सकता है कि बड़ी पावर्स को साइड चूज करनी पड़े कि क्या आप अरब कंट्रीज के साथ खड़े हैं या फिर इजराइल के साथ।